नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं गोपालगंज तहलका। हम लोग बोला से नहीं है, जगाना पर हम लोग जनता के बीच में जाकर सबसे बड़ा चीज है बिजली को डर नहीं है। डर कब होगा? 2-3 मार खाएंगे नु तो उन लोग का डर आ जाएगा। क्या है नहीं चाचा जी, होगा नु दंड क्या होता है? हमारे घर के कोई मर जाए हॉस्पिटल में तो पूजा करेंगे, अपना काम करेगी, उसका पूजा हम करेंगे, काम करेगी तो हो जाएगा। स्वागत है आप सभी साथी, यहाँ पे जो भी पैनल में रहते हैं वो आज भी मौजूद है और मुद्दा होगा भ्रष्टाचार का। जैसा कि आज से 2 दिन पहले हम लोग वीडियो बनाए हुए थे कि एसडीएम गोपालगंज एसडीएम द्वारा बरौली का अंचल है वहां पे छापा मारा गया और उसके बाद से जो है सीओ जो है वहां के कृष्णकांत चौबे जी वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं और उनके साथ और भी 2 व्यक्ति हैं। और कल यानी अगर हम बात कर ले 23 नवंबर की, तो कल शाम को 6 बजे के आसपास हम लोग वहां पे थे। जैसा कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, पहले एसडीएम साहब वहां पे आए हुए थे और जो बीडीओ साहब हैं उनके चेंबर में बैठे हुए थे और जांच पड़ताल चल रही थी। उसके कुछ देर के बाद जो गोपालगंज के डीएम है डॉक्टर नौल किशोर चौधरी, वो भी वहां पे आए और सघन वहां पे जांच पड़ताल हुआ है। और सघन जांच पड़ताल के बाद से जो बरौली के सीओ हैं कृष्णकांत चौबे जी, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और कल तक ये भी पता चला था कि वो पुलिस के हिरासत में थे, उनसे पूछताछ हुई और आज का न्यूज ये है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, इसलिए कि उनको भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है। और उनके साथ एक आफ्ताब आलम नाम का एक चौकीदार वहां पे रहता था। उसके बाद से एक और कोई है, उसको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और ये एक भ्रष्टाचार पे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर कार्रवाई हम लोग मानकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो कार्यान्वयन शैली थी वो किसी भी एंगल से जनता को नहीं भा रही थी। एक तो कार्य को लंबित कर रहे थे और जायज काम को भी नहीं कर पा रहे थे और नाजायज कामों में पैसा ले रहे थे और जायज काम में भी इस तरह की उम्मीद रखते थे। इसलिए यहाँ की जो बरौली की जनता थी वो पूरी तरीके से क्षुब्ध थी। हालांकि डीएम साहब के द्वारा कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड कर दिया गया है यहाँ से। अब चलिए, अब हम लोग बातचीत करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ हैं केवी सिंह जी है, उपेंद्र तिवारी जी हैं, यहाँ पे शुक्ला जी हैं, विनोद यादव जी हैं, ये सभी। और आज का मुद्दा जो है हम लोगों का भ्रष्टाचार का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भ्रष्टाचार है हमारे समाज को, हमारे बिहार को और हमारे देश को ये कोढ़ की भांति पकड़े जा रहा है, लेकिन इससे निजात कैसे पाया जाए ये हम लोग बातचीत करते हैं। चलिए केवी चा बोलिए। सबसे पहले तो उनका सस्पेंशन हो गया है, सस्पेंशन की कार्रवाई हुई होगी, फॉर्म के भरा जाएगा, सक्षम अधिकारी के आदेश से वो निलंबित होंगे, उसके बाद उन पर कार्रवाई चलेगी। अब किस तरह के अपराध हैं, किस तरह की त्रुटियां हैं, उन्होंने क्या क्या किया है गलत, उसके आधार पर उन पर कार्रवाई होगी। तो ये कहीं ना कहीं तो एक तरह से भ्रष्टाचार पे अच्छा है भ्रष्टाचार का। और ये जो कार्रवाई है जो कल परसों हुई है, मुझे लगता है कि हर एक विभाग में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सरकार ने एक विभागीय विजिलेंस बनाया है, जिला स्तर पर विजिलेंस का एक जो डीएम साहब के अधीन है, तो उसको भी इसी तरह सक्रिय करके हर जगह जो जहाँ मारेंगे छापा, जहाँ पकड़िएगा वहाँ भ्रष्टाचार मिलेगा। हर जगह भ्रष्टाचार है, वो पंचायत से वार्ड से लेकर और जिला स्तर तक हर जगह लोग बैठे हुए हैं और सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैक्सिमम गिनती के 1-2-4 लोग हैं जो ईमानदारी, प्रतिशत नहीं, बहुत कम वे लोग हैं जो ईमानदारी से और सच्चाई से सही सही अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। अन्यथा भ्रष्टाचार का जो घून है ये पूरे सिस्टम को, पूरे क्या कहिएगा, विकास को या राज्य को खाए जा रहा है और इस पर चोट जरूरी है। ये भी एक सख्त चोट है। इसके लिए मैं समाहर्ता महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कार्रवाई प्रारंभ किया है और आशा हम लोग करते हैं कि इस कार्रवाई को आप जारी रखेंगे। अन्यथा ऐसा होता है, एक चीज अगर कहीं समाहर्ता महोदय, जिला अधिकारी महोदय सुनते होंगे तो उनसे करबद्ध प्रार्थना है
कि आपको जो आवेदन या परिवाद दिया जाता है ये आपके प्रशासन या शासन या सरकार की शिकायत के लिए नहीं होती है। सामान्य लोग तंग होकर के इस तरह के आवेदन देते हैं जी। आवेदन पर कार्रवाई हो जी, इसकी उनके द्वारा मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अन्यथा उन्होंने लिख दिया। जैसे मैं आपको एक घटना बताता हूँ, बरौली में एक अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास था जी जी, पूर्व प्रमुख और यहाँ ये हमारे साथ बैठे हुए हैं तिवारी जी ने सरकार को, जिलाधिकारी सबको लिखा और जिलाधिकारी महोदय उसको भेज दिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को। जिला पदाधिकारी उस पर कुंडी मार के बैठ गया। अब हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ये असल में अत्याचार है SC ST के प्रति जी जी, इतना गंभीर अपराध का। तो इसलिए मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि जो आवेदन उनको जाता है उनकी सेवा में जो समर्पित लोग करते हैं, बड़ी आशा समर्पित करते हैं लोग। गांव में क्या कहते हैं, हम कलेक्टर साहब को आवेदन दे देंगे, लेकिन इससे क्या होता है, विश्वसनीयता टूटती है अगर उस पे कार्रवाई नहीं हो और सम्मान घटता है। हाँ, बट्टा लग जाता है। इसलिए उनके अधीन जो अधिकारी हैं, ऐसे ही अधिकारी ज्यादा हैं जैसा जिस पर उन्होंने कार्रवाई किया है, तो इस तरह के अधिकारी बैठे हुए हैं। इसलिए उनके प्रति उनको देखना चाहिए कि जो आवेदन आया तो ये कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि सब लोग मत्सर से, जिलसी से या जानबूझ करके कुछ लेने देने के लिए सब लोग आवेदन देते हैं। ऐसी बात नहीं है। लोग तंग होकर के, भ्रष्टाचार से परेशान होकर के और इस तरह का आवेदन लिखने के लिए, इसलिए वो लोग शिकायत करता है, परिवाद दायर करता है। परिवाद पर कार्रवाई हो, इसको अगर कलेक्टर साहब देखना शुरू कर दें तो उनका जिला बहुत अच्छा हो जाएगा जी। एक चीज और कहना है मुझको, कहना है कि अब जैसे जो भ्रष्ट हैं जी, तो वो CO एज ए करप्ट, उनसे हमको घृणा करना है, लेकिन कृष्णकांत चौबे एज ए मैन उनसे हमको घृणा नहीं करना है, ताकि देखेंगे उनसे सुधार हो जाए। सीन क्या कहते हैं, हेट सीन नोट सीनर, इस चीज को ध्यान में रख करके समाज में सुधार हो, ऐसा काम होना चाहिए। चलिए ठीक है। चलिए उपेंद्र तिवारी जी, क्या कहेंगे इस पूरे कार्यशैली को लेकर? जो भी मान लीजिए कि भ्रष्टाचार पे तो DM महोदय जो है वो एक तरह से चोट पहुंचाए हैं, और आगे भी इस तरह की हम लोग उम्मीद रखते हैं। हम लोग भी कल वहां पे थे और बहुत देर तक इंतजार भी किए कि शायद वो बाहर निकलेंगे तो कुछ स्टेटमेंट देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कार्रवाई जो है जनता से बात करेंगे। जी जी जी, वो 8 साढ़े 8 बजे रात तक चलती रही, और इससे पहले हम लोग ये ईमानदार और सख्त। सबसे पहले बसंत बिहार के दर्शकों को धन्यवाद है कि ये जो मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं जी जी, उसके प्रति 2 दिन पहले भी उठाए थे, 2 दिन पहले भी उठाए थे, तो उसके प्रति जागरूक हों। और हम लोग जो लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो आवाज उठा रहे हैं, उसमें आवाज मिलाएं और संग में आए। देखिए, सबसे पहले हम SDM साहब को, DM साहब को धन्यवाद देंगे जी जी, कि उन्होंने ये पहल किया। लेकिन पहल वो कितने दिनों तक चलाएंगे ये वो जाने। क्यों? ये मैं मुक्तभोगी हूँ जी 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 जी, भुक्तभोगी, कि आशा है कि वो चलाएंगे। कि हम लोग कई आवेदन दिए, नल का जल से लेके अभी शिक्षा में जो गुरुदेव ने बोला जी जी जी, ये कस्तूरबा वाले पे, ये जो कस्तूरबा नहीं, ये आपका छात्रावास SC ST का जो है, उसके बाद में और भी चीजों पर, मनरेगा को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा जी समामर्ता साहब को, DM साहब को, कि शिक्षा, मनरेगा और राजस्व, स्वास्थ्य भी, जी जी जी, स्वास्थ्य, ये 3-4 चीजों पर जो लोगों का मूल जरूरत है, मूलभूत जरूरत है, बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात है कि किसी दबाव में ना आए। देखिए, पैसा उगाही नीचे से होता है, अब भ्रष्टाचार ऊपर से आता है। मेरे जो विश्वसनीय कुछ सूत्र हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन मैंने पूछिए मत, रुपया का बौछारा उड़ रहा है, पूछिए मत। और ये सब कोई जानता है। अंतर है कि हम लोग आरोपित इसलिए नहीं कर पाते हैं कि प्रूफ कहां से दें। जी जी जी, प्रूफ नहीं है, लेकिन जनता बोलती है। जब हम कहीं जाइए, गांव में जाइए, कोई हम लोग आंदोलन करते जाइए, तो जनता जो है
तरह तरह की बात बोलती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है। अभी देखिए राशन कार्ड को लेकर जी, जो पीडीएस का दुकान में लेकर भ्रष्टाचार चला, डीएम साहब के पास अभी केस है और वो बैठ ही नहीं रहा है। 3-4 तारीख से बैठ ही नहीं रहा है, दिन पर दिन चल रहा है, जिसमें महिला समाज भी है, बहुत से लोग हैं, जाते हैं और चले आते हैं, जाते हैं और चले आते हैं। तो उनका जो हरासमेंट है, अधिकारी जो है बैठते ही नहीं है, बैठते जी, कि हिटलर के घर को जर्मनी में बताने वाला कोई शख्सियत नहीं है, वो नाम ही नहीं लेना चाहता है कि इस तरह का आदमी भी हमारे समाज में, हमारे देश में पैदा हुआ। वो किताब में मन में हमको जो समझ में आया। लेकिन हमारे देश में क्या है, कोई अगर भ्रष्टाचारी पकड़ाता है या कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके साथ हम लोग जाति सेंटिमेंट जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। मैं अनुरोध करूंगा कि भ्रष्टाचार का कोई जात नहीं होता है। जी जी जी, भ्रष्टाचार का कोई जात नहीं होता है। कोई जात नहीं होता है, और जातिगत अगर समीकरण को मिलाया जाएगा तो इसी तरह से भ्रष्टाचार में सभी लोग पीसते रहेंगे और पीस रहे हैं। देखिए ऐसा हो गया है, नेतृत्व की कमी है, नेतृत्व की कमी है, और ब्यूरोक्रेसी थ्राइव करता है अंडर डेमोक्रेसी, अंडर द क्लोक ऑफ डेमोक्रेसी, उसके भेष में। तो चूंकि हमारा नेतृत्व कहीं ना कहीं इसके लिए उत्तरदायी है। जी बिल्कुल। तो क्या हो गया है, समाज में भ्रष्टाचार की स्वीकृति हो गई है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। इस प्रवृत्ति को तोड़ना है। बिल्कुल। और ये प्रवृत्ति तब तोड़ेगी जैसे ये जो हमारे डॉक्टर नौल किशोर चौधरी हैं, इनके जैसे जुआ अधिकारी आएंगे, और जुआ लोग क्या करेगा जब इस पर चोट करेगा भ्रष्टाचार पर, मैं समझता हूँ। हाँ, कदम से कदम मिला और हम लोगों को ऐसे अधिकारियों का समर्थन करेंगे। अच्छा क्या कारण है कि जब गोपालगंज के डीएम के पाठक होते हैं, मुर्गंडी होते हैं, इस तरह के जो रामतोक्या शर्मा होते हैं, सब विभाग सही चलता है, पढ़ाई भी होती है, स्वास्थ्य विभाग ठीक चलता है, इंजीनियरिंग भी ठीक चलता है। और एक आवेदन आप दे दीजिए हाथ से लिख करके, टाइप वेब छोड़िए, और गलती सही भी लिख के दे दिया तो उसकी जांच हो जाती है। शुक्ला जी से बात कर लेते हैं। शुक्ला जी, आपको क्या लगता है कि और किन विभागों में जो हमारे यहाँ के डीएम साहब है उनको अति तुरंत कार्रवाई करना चाहिए इस पे? हम पहले तो बसंत विहार के श्रोतागण को हम नमस्ते करते हैं। हमारे जिला के अंतर्गत के पाठक आए थे, मरंडी जी थे, और वर्तमान में हमारे नौल किशोर चौधरी जी आए, जो जिला के अंतर्गत 3 मैंने कमेटी के गठन करके हर विभाग में उनकी जो कार्य किया जा रहा है वो सराहनीय कार्य। जनता को न्याय, जनता दरबार लगता है, वहाँ पदाधिकारी भ्रष्ट बैठ जाते हैं, कोई निर्णय नहीं होता है, वो निर्णय ही नहीं ले पाते हैं, बस तारीख पे तारीख जैसे मान लेते हैं कि जैसे कि हम लोग कई मामलों में गए हुए हैं, वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं होता है। जो सीओ का जनता दरबार लगता है उसमें टारते और बेचारे जो पीड़ित है वो किसी तरह से उब जाते हैं और बैक हो जाते हैं। तो पहले न्याय करने वाले हमारे पदाधिकारी गण के नेतृत्व अगर परिवर्तन नहीं होगा जी जी तो जनता के न्याय नहीं मिलेगा। जी जी। जैसे शिक्षा विभाग में जिला पदाधिकारी जनता दरबार लगा लेते हैं, लोगों को बुला लेते हैं और लिख देंगे, और निर्णय के नाम पर लिख देंगे। विभाग गया, जैसे डीपीओ हैं, स्थापना डीपीओ हैं, माध्यमिक डीपीओ हैं, साक्षरता डीपीओ हैं, ये लोग तो बैठे हुए हैं, अरे भाई हमारे पास समय कहाँ है, अरे साहब नहीं है। और बाबू लोग जो हैं वो तो माल पानी उगने के लिए जो है जो कहते हैं अरे साहब से भेंट आज नहीं होगा, कल आइए ना, परसों आइए ना, ऐसे काटते टारते 2 साल 2 महीना 4 महीना 6 महीना टाल देंगे लोग। तो बाध्य होकर अब तो कोई ना कोई रास्ता अपनाएगा। उसी तरह से जनता दरबार की हम बात बताए, अंचल में, थाना में, या जनता को भलाई, जैसे कि अभी देखिए 20 को मान में खाद आया है, अभी यूरिया का जरूरत नहीं है, अभी डाई की जरूरत है, एगो नैनो दीजिए। अब 20 को मान के जो चेयरमैन है
जो यहाँ पर बांटता है प्रबंधक, वो कहता है कि हम जब देंगे तब डाई देंगे जब आप नैनो लीजिए। अब सोचिए गरीब आदमी नैनो लेगा आखिर डाई लेगा। यहाँ तो अभी खेती करना है, नैनो की जरूरत नहीं है, डाई की जरूरत है। कृषि विभाग में जितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं, तो जब तक हमारे वो बने नवल किशोर चौधरी जी जिला के सुपर हैं और उनकी कार्य सराहनीय है। हर विभाग में अगर पदाधिकारी गण के नेतृत्व में परिवर्तन नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देख लीजिए जाए, आवेदन पब्लिक दे दिया, आवेदन पब्लिक दिया, सीओ साहब या थाना प्रभारी करते हैं, ठीक है जाओ हम समझ लेंगे, आने की जरूरत नहीं है। और वो जनता, वो गरीब, वो जो लोग भी फरियाद के लिए जा रहे हैं वहां पर तो बैठे हुए हैं कि साहब बोले हैं कि हम फरियाद देंगे। अब उनका नेतृत्व करने वाला जो एसपी हैं या हमारे नवल किशोर जी हैं, वो लोग अगर पब्लिक के आम जनता पर अगर आवेदन पर ध्यान न देंगे तो कहां से न्याय मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम बात कर लेते हैं विनोद यादव जी। विनोद यादव जी, पूरी कार्रवाई में आप साथ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरी? जय श्री राम। तो भ्रष्टाचार में जो भी है, चाहे छोट से लेके बड़ तक अधिकारी गण हो चाहे नेता गण हो, जो भी हो उस पे कार्रवाई होना चाहिए। एक कार्रवाई डीएम साहब हैं, चाहे क्या नाम उनका, एसडीएम साहब, हाँ, इनको जो भी बड़ अधिकारी, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि काम हुआ है, सराहनीय काम हुआ है, इसके लिए जनता बहुत खुश है। और सीओ साहब गलती की है तो उनको सजाए मिला है। और उनके नीचे भी जो है 4-5 जो रखे थे दलाल, हल्के कर्मचारी है, वो भी कई तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है। ठीक है, जबकि मान लीजिए कि अभी उन पे कोई कार्रवाई की उम्मीद नहीं है, लेकिन वो लोग लिप्त है। देखिए हुआ है, सबको जांच होगा धीरे धीरे। देखिए धीरे धीरे, जैसे गेहूं होता है, घून लग जाता है, ऊपर से खोखा वो सही रहता है, अंदर से माल खत्म हो जाता है। तो सीईओ साहब अभी खोखा है, अंदर का माल खत्म है, सब कोई धीरे धीरे पकड़ाएंगे। इसमें जो प्राइवेट से रखे हुए थे दलाल लोग, वो भी पकड़ाएंगे। इस पे हम तो डीएम साहब को ये भी कहेंगे कि सही से जांच करें। और एक खाली यही इस अंचल वाले नहीं, बीडीओ साहब की भी जांच होना चाहिए। उसके बाद एक क्या नाम है, हॉस्पिटल स्वास्थ्य है, ये जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो आशा से पैसा वसूली जाते हैं, आशा वाली डर के मारी किसी से कहती नहीं है। 4,000, 5,000, 20,000 रुपये ये लोग ऐंठते हैं, जो अधिकारी हैं बरौली का। हाँ, जिस दिन पकड़ा जाएंगे ना, उसी तरह उन्हीं के तरह सीओ साहब का इनका भी वर्दी हटेगा, चमड़ा इसका भी छिलाएगा। हम इनको खोज रहे हैं, पूरा जनता खोज रहा है। बाकी जिस दिन मिलेंगे नू, इनको बरौली से दौड़ा के भगाएंगे। ये अधिकारी गण, हमारे बड़ा अधिकारी गण, डीएम साहब, उनको तो खुद देखना चाहिए। वो देख रहे हैं, बहुत दिल खुश है। ऐसा अधिकारी हमारे हिसाब से इधर 10-12 साल में कोई आए नहीं थे। आए हैं, काम कर रहे हैं, तो हम लोग को खुशी है। इसमें हमारे जो बड़ा बड़ा नेतागण है, ये भी काम करे। हमारा बाबा हैं तिवारी जी, ये भी लड़ते हैं, केबी चाचा जी, शुक्ला जी, सारा यहाँ के एक टीम बनना चाहिए बरौली में कि जितना भ्रष्टाचार है हम लोग खत्म करें। हमारे अगुवान ये जब हैं, हमारे जैसे कि वार्ड लोग बोल रहे हैं कि वार्ड लोग का कमेटी बना हुआ है, उसमें उनके साथ अब वीडियो सब गड़बड़ कर रहे हैं कि मुखिया जी कर रहे हैं, उन लोगों में मीटिंग नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात, देखिए सबसे बड़ी बात जान ले विनोद, हम लोग वार्ड की लड़ाई लड़ेंगे, बोले ना, जी बोलिए। वार्ड की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। विनोद जी, आपका जो संघर्ष है, या हम लोग जो मिल के संघर्ष कर रहे हैं, समस्या जो है वार्ड में अभी देखा गया है कि बोलते हैं कि वार्ड का अधिकार कटौती हो गई। क्यों? मनरेगा में काम पहले होता है, योजना बाद में चढ़ा लिया जाता है, और इसके लिए कौन है? और दोषी वार्ड है। तरीके से घोटाला भी, अब घोटाला है पूरी तरीके से, और गाछ लगता है, सूख जाता है, लगता है, ठीक है, दिखाई और उसके बाद आइए, और आइए आप पेड़ 4-4 बार लगा और उसको ढूंढते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा। आगे पैसा कहाँ की जाता है? अरे हम तो ये तो देख रहे हैं, लेकिन पैसा काम देखे हुए हैं चाचा जी। मुखिया 10 लाख के काम है, वो 2 लाख में होता है, 8 लाख रुपया कहाँ गया? कोई जानता पूछने जाओ, वार्ड में भी कमी है, वो वार्ड को लड़ना चाहिए।
से जिसके वार्ड में काम होता है मुखिया उससे नहीं पूछता है तो उसको अधिकारी से कहें कि हमारे बिना एक काम कर रहे हैं, जनता को बताएं ना, तो हम तो वार्ड को नहीं पकड़ते हैं। तो वार्ड कमजोर है, डर जाता है, इसलिए मुखिया जो है अधिकारी से मिलकर अपना कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है नू, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। इसमें सबसे बड़ा दोषी जानते हैं कौन है? इंजीनियर। इंजीनियर उसी का एस्टिमेट बनाएगा 80,000 का, और उसी का बना देगा 1,80,000 का, और हो सकता है कि उसको 2.5-3 लाख का बना दे। टाली माटी का 100 टाली लिखा जाता है, ये भी होता है। मनरेगा में गाछ लगते हैं और पेड़ कहीं दिखाई नहीं, अब ढूंढिए नहीं मिलेगा, नहीं मिला। हाँ। और बोलने पर क्या बोलता है, पोर्टल में हम लोग डाल दिए हैं, तो इसमें डाल दिए हैं, तो उसमें क्या डाल दिया भाई? धरातल पे कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है, कोई भी है, कोई भी अधिकारी गौड़ है, इनको जांच, मुखिया को भी जांच होना चाहिए। आप बताइए, एकदम जरूरी है। नहीं, इतना रिडम्टेशन है पंचायती राज में कि आप बताइए कहीं ग्राम सभा होता है? नहीं होता है, वार्ड सभा होती है? कोई नहीं होता है, कार्य समिति की बैठक नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। कुछ गरीब लोग जो चुने गए हैं, जिसको हम उस दिन आपको कहे थे कि लोग काहे का दलाली कर रहे हैं बेरोजगारी से, उसी तरह से उसको कुछ पैसा दे करके और रजिस्टर को परिचालित करके दस्तखत करा लिया जाता है, साइन कर लिया जाता है। अच्छा, ऑडिट का सुनिए ना, ऑडिट क्या होता है? अजीब ऑडिट है, वृक्ष नहीं है, ऑडिट हो गया कि वृक्ष लग गया, वृक्ष है। ऑडिट को भी संभाल करके काम करना चाहिए। देखे हैं कि दो एकदम रिडम्टेशन मैं है। आपके माध्यम से डीएम साहब से मांगता हूँ, नहीं ये मुखिया एक नहीं डीएम साहब से मैं मांग करता हूँ जांच हो कि पंचायत की जांच। डीएम साहब आप कोई भी जिला का 5 पंचायत चिन्हित कर लीजिए, कोई आपको जो अच्छा है, और 5 पंचायत में जांच करके देखिए। डीएम साहब तो जांच करा ही रहे हैं, लेकिन जांच करने वाला ईमानदार जांच नहीं किया, तो उसको मॉनिटरिंग कौन करे? नहीं, हम आपको बताते हैं, जिला के भवन निर्माण के जो दुबे जी थे, वो जांच किया हमारे पंचायत में। हमने कहा जरा इसको तोड़ करके देखिए रोड को, तो कहते हैं कि आते हैं, हम मंगवा देते हैं जिससे आप तोड़िएगा, तो भाग गए। उसके बाद उसको देखिए ना, हम कहा कि जो चैम्बर बना हुआ है नल जल का, इसमें बाल वगैरह कहाँ है? ये तो है नहीं, और ये बना है चूंकि हमारे वार्ड का है, तो ये हमारे डर से बना करके ऊपर से ढक दिया है कि वो इस बात को उठाएंगे, इस बात को उठाएंगे। और जहाँ लगाना है वो स्टील का, टाटा का वो पाइप, वहाँ लगा दिया प्लास्टिक का, और कहीं नहीं लगाया वो स्टेबलाइजर। इस बात को हम लोग उठाए तो कहीं कहीं तो लग गया, कहीं लगाने को 2 वो टंकी लगा दिए, एक और गुरुदेव चलता है, अंदर सब बंद है। जी। और इस तरह की बहुत जगहों पे इस तरह से जल नाला है, सबसे बड़ा देखिए फेल्यूर जल नाला, वार्ड को जो दोषी बनाया जा रहा है, यही कहाँ है? नहीं, जो इंक्वायरी करके रिपोर्ट जाता है, योजना तो ठीक, पंचायत सचिव कहाँ है? योजना तो ठीक है, लेकिन धरातल पे पूरी तरीके से फेल है। ये फेल ये लोगों ने पैसे लालच में, लूट में, बंदरबाट में फेल कर दिया। और आज ये कितने दिनों से योजना चल रहा है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई अभी आज तक नहीं हुआ है। ओपन है, ओपन है कनेक्शन, जी ओपन कनेक्शन है, लगाना है लोहे का, लगा है प्लास्टिक का, एमबी बुक है, और कार्यपालक पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव अफसर इसका जांच किए और सब सही पाया गया। अब इसको क्या कहिएगा? मेरा कहना है इसको ध्यान दो डीएम साहब, अंधेर नगरी चौपट। अभी नहीं, डीएम साहब तो कहेंगे कि हमने सबका जांच करा लिया। आप जो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपके जांच को चुनौती दे रहे हैं, उनको बुला करके सामने जांच कराइए, और जांच औचक होना चाहिए। हाँ, औचक होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच्चा बोल रहे हैं। अगर इसके लिए अगर उस जांच के बाद जो पिछली जांच के अधिकारी थे, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, स्कूल का वही आ रहा है, उनकी जांच की वजह से इनको कार्रवाई और इस तरह के जांच से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये क्या तो एकदम रिडेम्प्टेड कर गया है। क्या करे, इस जख्म पर मरहम लगाना है मना, ये स्थिति बनी है, कैंसर हो गया है। वार्ड पर ठिकरा फोड़ दिया जाता है। इसलिए जहाँ काटना है वहाँ काटा जाए। चाचा जी, और उनको लगता है कि ये कलेक्टर साहब अब प्रारंभ किए हैं, तो जब से सूझे तब से बुझे।
अब जब से बुझे तभी से अच्छा, बहुत अच्छा है, धन्यवाद है उनको। जब से आज खुले तभी से सवेरा है। SDM साहब को, SDM साहब ने बिल्कुल, जांच बिल्कुल। किया, देखिए, वैसे ही जांच होनी चाहिए। मैं सरकार डीएम साहब सबसे बोलना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा दोषी जो है टेक्निकल जेई, जी जी, ठीक है, और वार्ड के माथा पर ठिकरा फोड़ देने से होगा। वार्ड का क्या कमी है? हाँ? वार्ड तो पैसा देता है मुखिया सचिव, नहीं ग्राम सेवक, छोटा सा वो जनप्रतिनिधि है, उसको तो अपना कार्य खुद समझ में मेरा नहीं बात आता ये है। है, ग्राम सेवक, बाद में ग्राम सेवक और मुखिया पैसा देता है। और जानते हैं क्या हुआ है? आप जांच करके देख लीजिए। लोगों को सहयोग करना है। नहीं जांच करके, उसी को बांस कर, नहीं जांच करके और एक चीज देखा जाए कि जो बैंक से पैसा उठा है, वार्ड और जो क्रियान्वयन समिति जो पैसा का चेक साइन किया है, बहुत लोगों को चेक नहीं मिला है। जी जी, उनको बोला गया है कि आप इतना काट के साइन करके दे दो, और देखिए जाके एजेंसी कैसे उठाया है, इसका 8 लाख 10 लाख पूरा बजट खाली कर दिया है। तो ये नहीं समझ में आता है। आप जांच कीजिए और वार्ड पर ठिका पड़िएगा। एक जगह हुआ है ऐसा, नाम नहीं रखेंगे, इसलिए नाम नहीं रखेंगे कि मत कहो कोहरा घना है या किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। जी जी। एक जगह ऐसा हुआ है कि वार्ड ने और मुखिया का वो जो समिति है, पंचायत सचिव मिल करके मुखिया के पति के नाम से एक चेक काट दिया, एक चेक काट दिया वार्ड के पुत्र के नाम से, पैसा उठाए खा गए। चलिए तो ये आलम है यहाँ का, बिहार का, ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और बरौली का हुआ है, हमारे हिसाब से चाचा जी बोले कि हर विभाग में जांच होना चाहिए। जांच सही से हो रहा है। अब देखिए हॉस्पिटल नहीं कार्रवाई होना चाहिए। हॉस्पिटल में जाइए, आपको एक चादर भी नहीं मिलेगा, ठंडी के समय है नहीं दवा मिल रहा है, रोज बदलना है, डेली बदलना है, नहीं दवा, और उसके बाद दवा है, नाश्ता पानी है नहीं, दूध भी देना है, कुछ नहीं है, सब लूट के खा रहे हैं अधिकारी। उसमें जितना है सब चोर हैं, भ्रष्टाचार, और उसमें भी दलाल बैठे हुए हैं कि इस हॉस्पिटल में ले चलो, और वहाँ से दलाली में से कहाँ लेकर जाना है। जो वहाँ से देखिए दो जो नॉर्मल नहीं, उसमें जो डॉक्टर है क्या झोला छापे हैं, उसमें से कहाँ ले जाएंगे? उससे बड़ा कोई डॉक्टर होता है ना? उनके क्लिनिक में ले जाए जो निजी है, दवाई कराया जाए, ये इसलिए कि वहाँ से पैसा मान लीजिए कि उतर जाएगा। जी वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे यहाँ से ले जाएंगे, सुई दे देंगे, शरीर हो जाएगा ठंडा, और वहाँ जाकर ऑपरेशन कराकर डिलीवरी जो नॉर्मल होने वाला है ना उसको ऑपरेशन करा देते हैं। क्या 2 रुपया लेने के कमाने के लिए, ऊपर से नीचे तक उसमें चोरी है। परसों हम गए थे दवा के लिए, उसके पास कुत्ता के काटने वाला सुई नहीं है, तो दर्द के दवा तो क्या है हॉस्पिटल में? तेजस्वी को भी देखना चाहिए। जैसे पटना में जांच करते हैं, यहाँ बरौली में भी एक बार आना चाहिए, उनको देखना चाहिए। गोपालगंज तो आए हैं, गोपालगंज में चल रहे हैं, यहाँ भी जरूरी। अधिकारियों को डर नहीं है। डर कब होगा? 2-3 मार खाएंगे नु तो उन लोग का डर आ जाएगा। क्या है नहीं चाचा जी, होगा नु दंड क्या होता है? हमारे घर के कोई मर जाए हॉस्पिटल में तो पूजा करेंगे, अपना काम करेगी, उसका पूजा हम करेंगे, काम करेगी तो हो जाएगा। देखिए डर भी चाहिए चाचा जी, इतना आक्रोश नहीं। अरे हमारा अंग है, हम मानते हैं कि डॉक्टर कोई भी अंग है, बाकी वो लोग गलती करते हैं, नहीं करेगा दाग लगेगी। मैं डीएम साहब से हाथ जोड़ के, संतोष जी, मैं डीएम साहब से हाथ जोड़ के और इस सरकार से विनती करता हूँ, विनती करता हूँ कि आपने जो अलख जगाया है लौ नहीं बुझी, वो लौ बुझनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जब तक गोपालगंज में है, हे गोपालगंज के मालिक, आपको मालिक बोला जाता है, अपने कर्तव्य का निर्वाह आप अगर 3 महीना भी कर दीजिएगा तो मैं सदा बोलता हूं कि मैं आपका भारी रहूंगा और आपका मैं पूजा करूंगा फोटो लेके। 3 महीना ईमानदारी से सघन अभियान चला दीजिए और देखिए क्या होता है। मैं क्या होता है, हाउ फार ए लिटिल कैंडल थ्रोज इट्स बीम सो साइंस ए गुड डीड इन दिस नटी वर्ल्ड। कलेक्टर साहब आपका नाम अमर हो जाएगा। सही बात। मैं आपका फोटो अपने ऑफिस में लगाऊंगा और बोलूंगा कि व्यक्ति गोपालगंज में आया तो सुधार का अलग जगह की। आप बात बोले सही, बाकी आप जानते हो कि जगाइए ना, चलिए हम लोग टीम बना के जगाते हैं। क्या हो गया? हम लोग बोला से नहीं होना है, जगाना पर हम लोग जनता के बीच में, जनता के बीच में जाकर सबसे बड़ा चीज है बिजली विभाग में चोरी होता है, उसमें तो साला हमारे घर में एक
1 मीटर से 2-2 बिल आता है। एक आ गया 12,000 का, तो एक आता है 14,000 का। बताइए ना, गलत छापा गलत छापा मरता है। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए क्या किया जाए? चारों तरफ तो दलाली है। वहाँ जाइए कुछ लेकर तो पैसे दीजिए तो होगा, तो उसमें भी जांच होना चाहिए। उसमें है उससे हम कहना चाहेंगे कि हमारी पूरी टीम कहती है, बार बार कहती है कि जागो फिर एक बार, आप लोग फिर से एक बार जागिए। और अगर आपको कहीं से भी कोई करप्शन का, भ्रष्टाचार का कोई भी अगर मान लीजिए कि खबर मिलता है या आप उसके भुक्तभोगी है, तो हमें बुलाइए, हम वहाँ पे जरूर आएंगे। हम सभी आदमी आएंगे और आपकी आवाज बनकर हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमें हो सके इस भ्रष्टाचार को हम पूरी तरीके से मिटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन तो कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार को हम नियंत्रण में जरूर ला सकते हैं। और ये कार्य सफल होगा हम सबकी सहयोग से, हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके सहयोग से, और जो जनता है यहाँ की, अगर जनता जाग जाए तो करप्शन को कहीं ना कहीं खत्म होना ही पड़ेगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।